तो दोस्तों आज हो गया है 17 जून 2020। बिहार समेत पूरे देश की बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की खबर आपको हर रोज़ मिल सके। आज की पहली बड़ी खबर, जवानों की शहादत में बोले असदुद्दीन ओवैसी सरकार को तुरंत सफाई देनी चाहिए और देश को सच्चाई बतानी चाहिए। दरअसल भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गैलवान घाटी में डी-एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान कल रात दोनों ही पक्षों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। चीन के हमले में भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए हैं। शहीदों में एक अफसर और 2 सैनिक शामिल है। अब इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर सवाल किया है कि अगर ये हुआ है तो सरकार को तुरंत सफाई देनी चाहिए और देश को मामले की सच्चाई बतानी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर पीएमओ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मुद्दे पर बयान जारी करने को कहा है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि भारत के उन 3 वीर शहीदों के साथ देश खड़ा है जिन्हें चीन ने आज शहीद कर दिया है। मेरी संवेदनाएं कर्नल और 2 बहादुर सैनिकों के परिवार के साथ है। सामने से कमांडिंग अफसर लीड कर रहे थे। सरकार को इन हत्याओं का बदला लेना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं था। आज की दूसरी बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप। जी आपको बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि बिहार में क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर लूट हुई है। आने वाले दिनों में बड़ा घोटाला सामने आएगा। तेजस्वी ने कहा है कि कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा प्रभावित बिहार के लोग हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री डर से घर से बाहर नहीं निकले। जेडीयू के बहुत से नेता पार्टी और सरकार की गलत नीतियों की वजह से नाराज है। कई लोग जल्द ही जेडीयू से अपना रिश्ता तोड़ लेंगे। जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। चुनाव आ रहा है, जनता बदला लेने के लिए इंतजार कर रही है। राजद नेता ने कहा कि जब हम लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं तो मुझे और लालू जी को नीतीश कुमार गाली दिलवाते हैं। वह हमें डराकर नहीं रोक सकते। महामारी के समय चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर चुनाव आयोग ने चुनाव कराया तो हम भी मैदान में आएंगे। इस कोरोना काल में भी लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं। नीतीश कुमार को सिर्फ इस बात की चिंता है कि मैं अपनी कुर्सी कैसे बचा लूं। तो इस तरह का इल्ज़ाम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगाया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में महज 4 महीने का वक्त बचा है और इसको देखते हुए नेताओं ने पाला बदलना शुरू कर दिया है। मंगलवार को जेडीयू के पूर्व विधान पार्षद जावेद इकबाल अंसारी ने राजद का दामन थाम लिया है। 8 जून को उन्होंने जेडीयू को अपना इस्तीफा भेज दिया था। राजद में शामिल होने के बाद जावेद ने कहा कि मैं लालू यादव के साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। लालू यादव ने मुझे खड़ा किया है। बीच में मेरा माथा खराब हो गया था जो जेडीयू में शामिल हो गया था। मैंने नीतीश कुमार के साथ जाकर बड़ी गलती की। अब पुराने घर लौट आया हूँ। जावेद अंसारी के राजद में शामिल होने पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने तंज कसा है। खालिद ने कहा है कि जावेद को आज़ादी है, वो जिस पार्टी में जाना चाहे जा सकते हैं। एक सियासी पार्टी छोड़ के वह कॉर्पोरेटर घराने में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ नीतीश कुमार ने उन्हें मुफ्त में एमएलसी नॉमिनेट किया था, वहाँ उन्हें इसकी फीस भी भरनी पड़ सकती है। आज की चौथी बड़ी खबर, लोक जनशक्ति पार्टी 30 जून तक विधानसभा चुनाव के लिए अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर लेगा। इस सूची को पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड विचार के लिए दिल्ली भेजेगी। मंगलवार को प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष व विधायक राजू तिवारी ने की। पार्टी 119 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी तैयारी कर रही है। ये वो सीटें हैं जिन पर पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू भाजपा को जीत नहीं मिली थी। जेडीयू और भाजपा की जीती सीटों को छोड़कर पार्टी शेष सभी 119 विधानसभा सीटों पर चुनाव मशक्कत में जुट गई है। संसदीय बोर्ड ने सभी संभावित सीटों पर बूथ कमेटी बनाने की प्रक्रिया भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। मंगलवार की बैठक में 50 विधानसभाओं की बूथ कमेटी, हर बूथों की समस्या संसदीय बोर्ड के पास आ गई है। आज की 5वीं बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की नेतृत्व वाली पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी ताल ठोकने को तैयार है। इधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के द्वारा बिहार में चुनाव लड़ने की बात सामने आने के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी किसी खास मकसद के जरिए यहां आ रहे हैं ताकि एनडीए को विधानसभा चुनाव में लाभ पहुंचाया जा सके। इसी बीच बिहार के युवा एक नेता समाजसेवी आसिफ कमाल ने भी असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पर निशाना साधा है। आसिफ कमाल ने कहा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में मतों का बंटवारे के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगी। आसिफ कमाल ने इशारों में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ओवैसी कहीं ना कहीं उन दलों के साथ साठगांठ रखते हैं जो नहीं चाहते कि बिहार समेत अन्य बड़े राज्यों में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तैयार हो। आज की छठी बड़ी खबर, बिहार के सीतामढ़ी के एमआईएम के छात्र नेता बादशाह खान ने कहा कि जो एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहती है वो खुद ही दरअसल उनकी टीम में शामिल है। शिवसेना
शिवसेना का गठबंधन था भाजपा के साथ, बीजेपी के साथ, और चुनाव के बाद राताराती का गठबंधन हो गया शिवसेना का कांग्रेस के साथ। कौन शिवसेना जो कहती है कि 17 मिनट में हमने बाबरी मस्जिद तोड़ दिया, मुसलमानों की रहनुमा बनती है कांग्रेस पार्टी। 73 साल से मुसलमान को अपना खरीदुआ या बाप का बपौती भी बोल सकते हैं, समझ के रखे हुए मुसलमान वोटर, वो कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती है शिवसेना से। शिवसेना का लीडर कहता है कि हमारा बाबरी मस्जिद तोड़ने में हमारा हाथ नहीं, हमारा पैर भी है। अगर शिव सैनिकों ने तोड़ा तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करती है कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात, आरजेडी देख लीजिए बिहार में क्या हाल है आरजेडी का। पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने, कहते हैं कि हम गरीबों मजलूमों और इसके उसके नेता हैं। ढोंगी है ढोंगी। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने 1990 में तो 39 भाजपा विधायकों के समर्थन से बने, और वो कहते हैं कि एमआईएम बीजेपी की एजेंट है, एमआईएम वोट कटवा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। गोपालगंज का जो मामला हुआ, ट्रिपल मर्डर के, सभी जिला उपाध्यक्ष साहब उसका चर्चा कर रहे थे। फुलवारी शरीफ जहां पर तेजस्वी यादव का आवास है उससे 15 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर। आरजेडी के द्वारा बुलाया गया बिहार बंद में आमिर हंजला नाम का लड़का एक था जिसको मार दिया गया, बहुत बुरा तरीके से मार दिया गया। 15 किलोमीटर है, वहां नहीं गए तेजस्वी यादव, लेकिन अपना जात का वोट लेने के लिए, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए अपने 80 विधायकों को जमा करके पटना में सिर्फ और सिर्फ ढोंग किया। आज की 7वीं बड़ी खबर, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई जांच की जाए। सुशांत की मौत जब हुई तो न तो जीव निकला, न तो उसके कंठ पर हड्डी टूटी। ये मेडिकल रिपोर्ट बता रहा। और ना जाने इस 2 सालों के अंदर कितने सुशांत आत्महत्या कर चुके हैं, जो रियल हीरो, जो रियल प्रतिभा के कलाकार रहे हैं। और ना जाने आगे कितने सुशांत को आत्महत्या करना पड़ेगा। और आज हमें प्रतिज्ञा लेनी होगी कि जो लोग, जो कंपनी बिहार के इस सच्चे कर्मयोगी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, हर सपने और उम्मीद को तोड़ा है, उसकी पिक्चर को हम लोग बायकॉट करें। नहीं देखें बिहारी, हम केबल पर भी रोके। जो कंपनी ऐसी पिक्चर बनाता है, हमें एक होना पड़ेगा कभी ना कभी बिहारियों। हम हमेशा मारे जाते। हमें लोगों ने देखा लॉकडाउन में, आज तक स्थिति क्या है। आज भी दिल्ली में बिहारियों को सीट नहीं मिलती। हम हर हालात में, बिहारियों को लगता है जीने का, बढ़ने का कोई राइट ही नहीं, हमें इस्तेमाल किया जाता है। आत्मनिर्भर बनाने की बारी आती है, जब भारत के निर्माण की बारी आती है, तो हिंदुस्तान का यूथ में सबसे अव्वल बिहार, मजदूर, हम भारत के निर्माण में अपनी जिंदगी तक देते। लेकिन हमारी जिंदगी को डगरा के बैगन के तरह समाप्त कर दिया जाए, हमें जानवर समझा जाता है। आज हम संकटों के बीच हैं, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। राजनीति का गंदा खेल और गंदा चरित्र इन लोगों ने शुरू कर दिया। वर्चुअल, डिजिटल, लेकिन रियली बिहारी, रियल मजदूर, रियल हीरो, रियल यूथ, रियल किसान, इनकी चर्चा बंद हो गई। कोरोना वायरस पूरी दुनिया को तबाह करने में लगी। भारत परेशान हो चुका इन पॉलिटिशियन के गलत हमेशा निर्णय के कारण। आज हमारी चर्चा कोई नहीं कर रहा। इसीलिए हमें निर्णय लेना होगा, एक होना पड़ेगा। यह छोटी बात नहीं है, हमें समझना होगा। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं
जो लोग बाहर से आए, जो जिम्मेदारी सरकार की थी, बस से भेजना, खाना पहुंचाना, लगातार बस स्टैंड, रेलवे पर खाना पहुंचाना,